नाम था उसका विवेक, उम्र 34, एक प्राइवेट ऑफिस में सीनियर असिस्टेंट। चेहरे पर सादगी, बातों में विनम्रता और काम में कोई कसर नहीं। ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आता, विवेक को दे दो। किसी को छुट्टी चाहिए, विवेक से कह दो, वो संभाल लेगा। किसी की गलती छुपानी हो, विवेक को आगे कर दो। क्यों? क्योंकि विवेक कभी ना नहीं कहता था। बॉस को भी इसकी आदत हो गई थी। उन्होंने इसे ऑलराउंडर कहकर हर मुश्किल काम का बोझ उसी पर डालना शुरू कर दिया। विवेक सुबह सबसे पहले आता, सबसे देर से जाता। मुस्कुराता था, लेकिन वो मुस्कान अब थकी हुई लगती थी। दोपहर में कभी खाना खाने का समय नहीं मिलता और घर आकर भी लैपटॉप खोलना पड़ता। घर में पत्नी कई बार कहती, कभी खुद के लिए भी सोचो। इतनी मेहनत करोगे तो देखना, कोई शुक्रिया तक नहीं कहेगा। विवेक बस एक बात कहता, काम ही तो है, को तो करना ही है, एक दिन की बात है। ऑफिस में एक क्लाइंट प्रोजेक्ट फेल हो गया। हालांकि उस पर विवेक का हाथ नहीं था, फिर भी बॉस ने पूरी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी। तुमने मॉनिटर क्यों नहीं किया ठीक से? तुम्हारे भरोसे छोड़ा था सब कुछ। तुम ही हो न जो हर काम कर लेते हो, तो फिर गलती कैसे हो गई? विवेक कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ सुनता रहा। अंदर से वो जवाब देना चाहता था, चीखना चाहता था, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। पर फिर चुप रह गया। अगले दिन विवेक ऑफिस नहीं आया। कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं। तीसरे दिन एचआर से एक मेल आया, विवेक शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। व्यक्तिगत कारणों से वह अब कंपनी में कार्यरत नहीं रहेंगे। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। लोगों को जैसे किसी अपने के चले जाने का अफसोस हुआ। बॉस को एहसास हुआ कि जिसके भरोसे सब कुछ चलता था, उसे कभी धन्यवाद तक नहीं कहा गया। और फिर कई हफ्तों तक ऑफिस अस्त व्यस्त रहा। कई लोगों को मिलकर भी वो काम नहीं हो पा रहा था जो विवेक अकेला कर लेता था। उधर विवेक एक छोटे से गांव में अपने घर चला गया। अब वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। कम पैसे, कम बोझ, लेकिन एक सुकून भरी मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आई थी।